Namaste bachche. How are you? Hope you all are well. Did you read the poem? Now we can study case. Case माने कारक. कारक के चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं. अब हम कारक के बारे में पढ़ेंगे. अरे बच्चों, कारक किसे कहते हैं? कारक माने केस. कारक का अर्थ है केस. संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी शब्द के संबंध जोड़े जाते हो उसे कारक कहते हैं. कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं. वे क्या क्या है? There are 8 cases. They are: first one, karta karak, nominative case. Second one, karma karak, objective case. Third one, karan karak, instrumental case. Fourth one, sampradhan karak, dative case. Fifth one, abhavan karak, ablative case. Sixth one, sambandh karak, possessive case. Seventh one, adhikaran karak, locative case. And eighth one, sambodhan karak, vocative case. बच्चों, यहाँ 8 कारक है. ये 8 कारक से हर एक कारक को हम अभी पढ़ेंगे. There are 8 cases. Let us discuss each one of cases in detail. पहला वन है कर्ता कारक. In English, nominative case. इसका डेफिनेशन है वाक्य में जो मुख्य रूप से काम करता है वही कर्ता कारक होता है. कर्ता कारक का चिन्ह है ने. कर्ता कारक का चिन्ह है ने. ये कर्ता के साथ जोड़ जाते हैं. कर्ता के साथ जोड़े. ये कर्ता के साथ जोड़े. Sometimes ने प्रत्यय कर्ता के साथ नहीं जोड़ सकते हैं. उसका उदाहरण है बच्चा सोता है. इसमें ने प्रत्यय नहीं है. ये वर्तमान काल में है. इसमें ने प्रत्यय नहीं जोड़ सकते हैं. सेकेंड वन, पूनम ने चिट्ठी लिखी. ये तो भूतकाल है. भूतकाल में कर्ता के साथ ने प्रत्यय जोड़ सकते हैं. इसका उदाहरण है ये वाक्य, पूनम ने चिट्ठी लिखी. भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रत्यय जोड़ सकते हैं. जोड़ सकते हैं. जोड़ सकता है. ओके. कर्ता के साथ जोड़े. भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रत्यय जोड़ सकता है. यह तो पहला का उदाहरण है बच्चा सोता है. ये कर्ता के साथ ने का प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं. ये तो दूसरा वन है पूनम ने चिट्ठी लिखी. ये तो भूतकाल में कर्ता के साथ
ने का प्रत्यय जोड़ सकते हैं। दैट इज व्हाई पूनम ने चिट्ठी लिखी। द सेकंड वन इज कर्मकारक ऑब्जेक्टिव केस। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया के काम का प्रभाव पड़े वह कर्मकारक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा दूध पीता है, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ कर्मकारक का चिन्ह है हो। कर्मकारक का चिन्ह है हो। पहला वाक्य में को नहीं जोड़ा सकता है। दूसरा वाक्य में को जोड़ सकते हैं। ये तो वर्तमान काल है, ये तो भूतकाल है। The third one, कारण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है वह कारण कारक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अरविंद साइकिल से स्कूल जाता है। यहाँ से का प्रयोग करते हैं। अरविंद साइकिल से स्कूल जाता है। दूसरा वन, हम पेंसिल से चित्र बना रहे हैं। हम किससे? पेंसिल से। क्या बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं। यहाँ किसे और किसको? पेंसिल से क्या बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं। फोर्थ वन, संप्रदान कारक डेटिव केस। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है उसे संप्रदान कारक कहता है। जैसे मानसी ने राघवन को पुस्तक दी। किसने राघवन को पुस्तक दी? मानसी ने राघवन को पुस्तक दी। राघवन को क्या दी? पुस्तक दी। तो यहाँ को शब्द संप्रदान कारक का चिन्ह है। इन नेक्स्ट सेंटेंस में मामा जी सबके लिए खिलौने लाए। मामा जी किसके लिए खिलौने लाए? मामा जी सबके लिए। यहाँ के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। मामा जी क्या लाए? खिलौने लाए। मामा जी किसके लिए खिलौने लाए? सबके लिए खिलौने लाए। तो यहाँ वन को इस संप्रदान कारक का चिन्ह है। दूसरा के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। Let me conclude my class. Today we discussed about case. Hope you understand. Note and test paper attached to this video. That's all for today. Dhanyavad.